तो दोस्तों, आप सभी ने कहावत तो सुन रखी होगी कि 100 सुनार की और एक लोहार की। और आज ऐसा ही काम हुआ है मालदीव के साथ, क्योंकि आप सभी को पता है कि चीनी समर्थक मोहम्मद मोइजू के आने के बाद मालदीव में एक के बाद एक भारत विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। साथ में मालदीव की नई सरकार चीन के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने में लगी हुई है। परंतु अभी हाल ही में हुआ क्या कि भारत सरकार ने अपने प्याज के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, जिसके कारण से जो मालदीव के अंदर चीनी समर्थक सरकार थी उसके तक पसीने छूट गए हैं, क्योंकि भारत से मालदीव के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर प्याज एक्सपोर्ट करी जाती थी। और जब भारत जैसा एक बड़ा एक्सपोर्टर प्याज एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो मालदीव के अंदर त्राही माम मच गई है। वैसे आप सभी को बता दूं कि मालदीव ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और इसके अलावा मालदीव जैसे देशों के अंदर प्याज एक्सपोर्ट बैन के बाद कीमतें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। परंतु चीनी समर्थक मोहम्मद मोइजू के यहाँ पर जो प्याज की कीमत है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहले जो मालदीव के अंदर प्याज 200 से 300 रुपए प्रति बोरी बिकती थी, वो आज वही बोरी 800 से 900 रुपए प्रति बोरी बिक रही है। यानी प्याज की कीमतों से 3 से 4 गुना की बढ़ोतरी भारत के एक्सपोर्ट बैन के बाद मालदीव के अंदर देखी जा सकती है। और अब ऐसे में मालदीव की सरकार भारत के सामने गुहार लगा रही है, साथ में अपनी जनता को भी आश्वासन दे रही है कि भारत से हमारे लिए प्याज की सप्लाई नहीं रुकेगी। भारत हमारा दोस्त है और हमारी आवश्यकताओं के लिए आवश्यकता अनुसार प्याज की सप्लाई जरूर करेगा। वैसे आप सभी को बता दूं कि प्याज एक्सपोर्ट करने का भारत सरकार का फैसला देश के हिसाब से तो सही है, परंतु सरकार को थोड़ा भारतीय किसानों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार हमारे किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिलता है और एक्सपोर्ट बैन के बाद प्याज फिर से सस्ती हो जाएगी, जिसके कारण से हमारे किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा। इसी कारण से सरकार को कुछ ना कुछ योजना ऐसी बनाना चाहिए कि ऐसे एक्सपोर्ट बैन के बावजूद भी किसान प्रभावित ना हो। जय हिंद, वंदे मातरम।